हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं का जो बायोलॉजी का पहला लेसन है उसका पहला वीडियो आपने देखा होगा। आज हम उसका दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। उसमें हमने देखा था कि जीव विज्ञान है क्या, उसकी प्रमुख शाखाएं क्या हैं और जीवन किसे कहते हैं और जीवन के प्रमुख गुणधर्म जो है कौन से हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जैव विविधता की बात करेंगे। ये उसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। तो यानी कि डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और लिविंग थिंग्स यानी कि जीवों में, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया जैव विविधता। और इससे आप भली भांति परिचित हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जीवों की जो संख्या है वो तो अनगिनत ही मान के चलिए आप। इतनी विशाल जनसंख्या है, उसमें पानी में रहने वाले जीव हैं, धरती पर रहने वाले जीव हैं, आकाश में विचरण करने वाले जीव हैं। तो उनकी जो संख्या है बहुत विशाल है और सभी के जो खाने की विधि है, रहने का ढंग है और सभी जो क्रियाकलाप हैं वो बहुत अलग अलग हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि जीवों में विविधता बहुत है और यही कारण है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवों में विविधता। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत अलग अलग प्रकार का होना। और बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है, बायो मतलब जीव और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, तो यानी कि जैव विविधता। अगर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप उसमें ही देख सकते हैं बहुत सारी जैव विविधता है। कितना अंतर है आप में और आपके साथ बैठे आपके जो कलीग हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, उनमें कितनी विविधता है। अगर आपने स्कूल के प्रांगण में ही जाएं तो आपको वहाँ पे भिन्न भिन्न ना जाने अनगिनत प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको चारों तरफ अपने जीवों की असंख्य प्रजातियाँ जो देखने को मिलेंगी। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जीवों की लगभग, मैंने आपको तो वैसे तो असंख्य हैं, लेकिन क्या है, एक प्रमाण के अनुसार 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग थिंग्स जो है इस धरती पर मौजूद हैं। ये संख्या बहुत बहुत विशाल है। 1.7 to 1.8 मिलियन जीव जो हैं वो इस धरती पर मौजूद हैं, जिनकी जानकारी विज्ञान रखता है। अब बात आते हैं कि नीड टू स्टैंडर्डाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, यहाँ पे यानी कि हमें क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम जीवों को उनका मानकीकरण करें। स्टैंडर्डाइज का अर्थ होता है प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना, यानी कि किसी भी जीव को हम एक अलग नाम देते हैं, अलग पहचान देते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसका मानकीकरण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट, हर स्टूडेंट हमारे पास क्लास में बड़ा यूनिक है। अगर मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है तो हमें पता है कि रवि ये है, इसके फादर यहाँ हैं, इनका नाम ये है, ये रवि यहाँ का रहने वाला है, इसकी गांव से दूरी ये है, इसका रोल नंबर ये है, इसका आधार नंबर, तो वो एक यूनिक बच्चा हो गया। ठीक उसी प्रकार हर जीव की हम एक अलग पहचान जो है बनाना चाहते हैं। और जब आप प्रमाण के साथ किसी की पहचान प्रस्तुत करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना। तो हमारे पास ये कि हमें आवश्यकता क्यों है कि हम किसी भी जीव को स्टैंडर्डाइज करें, उसकी एक यूनिक पहचान बनाकर उसको एक नाम दें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 चीज़ें जो है विज्ञान हमें समझाता है कि आप इन 3 चीज़ों के ज़रिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उसको प्रमाण के साथ यानी कि मानकीकरण कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि हमारा सबसे पहला कार्य क्या हुआ, किसी भी जीव की पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो सबसे पहला चरण है इसमें, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान करना। फिर नॉमेनक्लेचर, जब हमने उसको पहचान कर ली उसकी जीव की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका कोई नाम जो है नामकरण करें। तो नॉमेनक्लेचर से हमारे पास अर्थ होता है नामकरण। हम आगे पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है और वो हम सारी जो रूल्स हैं उसके भी अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आप जानिए कि पहला चरण है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करने का, और दूसरा अर्थ है किसी जीव को नाम देने का यानी कि नॉमेनक्लेचर का, और तीसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जाती है अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए। हमने भी यहाँ पे क्लासीफाई किया। मान लीजिए एक स्कूल में क्लास है 9th,
अब बच्चे 150 हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि वहाँ पे 50-50 बच्चों के 3 सेक्शन बना दिए हैं। तो जब हमने इन बच्चों को बांट दिया है अलग अलग सेक्शन में, सेक्शन 9th A, 9th B, 9th C, ये हमने क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो क्यों की है? क्योंकि एक साथ 150 बच्चों को पढ़ाना या उनको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने उनको क्लासीफाई कर दिया ताकि उनका अध्ययन और हमारा अध्यापन जो है वो दोनों ही आसान हो जाए। तो आप देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज करने के साथ करने के लिए, यानी उसका मानकीकरण करने के लिए, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि प्रमाण के साथ उसको प्रस्तुत करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उस जीव की पहचान करना, दूसरा है नॉमेनक्लेचर, यानी कि उसको नाम देना, और तीसरा है क्लासिफिकेशन, यानी उसका वर्गीकरण करना, उसको बांटना उसके गुणधर्म के साथ साथ। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि समान गुणधर्म वाले जो जीव हैं वो एक ही समूह में आ जाएंगे, जो उससे अलग है उसको हम अलग समूह में डाल देंगे। तो ये है स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी, जैव विविधता। हमने देखा कि जैव विविधता होती क्या है, फिर हमने देखा कि जीवों को स्टैंडर्डाइज या प्रमाण से प्रस्तुत करना क्यों आवश्यक है और उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए, आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान, नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, और तीसरा हमारे पास है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।